शहरी और आइन का ताल्लुक़ और शहरी और सुप्रीम का ताल्लुक़ आप ही के ज़रिए होता है। आपसे मुराद है वो सहाफ़ी जो सच बयान करके सच्ची रिपोर्टिंग करें। और एक और शिक है आइन की जो कि आपसे मुताल्लिक़ है और दूसरे शहरियों से भी मुताल्लिक़ है, और वो है शिक जो नई इंदराज की गई 19A, राइट टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। यानी कि आप हर ऐसी चीज़ जिसका पब्लिक इम्पोर्टेंस है वो आप मालूम कर सकते हैं। आप मालूम कर सकते हैं हमसे मुराद होगी सुप्रीम कोर्ट से, आप मालूम कर सकते हैं हुकूमत से, आप मालूम कर सकते हैं दूसरी पब्लिक बॉडी से कि ये जो बिलखसूस जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामलात हैं उनके मुतालिक आपको बताया जाए। और ये भी आप यकीनन आप सहाफ़ी आप एज अ सहाफ़ी ये आप करते हैं लोगों के लिए कि आपको तो ये मालूमात अपने लिए तो नहीं जमा करना है, आपको ये मालूमात इकट्ठा करना है, जमा करना है और फिर आगे लोगों को बताना है। तो जितनी बातें लोगों को पता चलेंगी, जितनी बातें शहरियों को पता चलेंगी, इन बातों में अच्छी बातें भी होंगी और इन बातों में बुरी बातें भी होंगी। तो जब बुरी बातें सामने आती हैं तो इसमें भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि वो फिर आगे शायद ये बुरी बातें रुक जाती हैं, और जब अच्छी बातें सामने आती हैं तो दूसरों को भी मजबूर करती हैं कि अच्छाई की तरफ बढ़ें। एक बात जिसका बिलखसूस आइन में ज़िक्र नहीं है मगर इम्प्लाइड ज़िक्र है वो है सच, ट्रूथ। जज का अगर आप काम देखें और आपके काम से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्यों, किस तरह से? हम दोनों सच को की तलाश में निकलते हैं। जज के पास आइन और कानून का दायरे के तहत चलता है, और जितने कानून बनाए गए हैं उनका मकसद यही होता है कि सच क्या है, सच सामने आए। तो सच एक इम्प्लाइड टर्म है इंसाफ देने की। इंसाफ हर आदमी कहेगा वो फैसला उसके ख़िलाफ़ हो गया, जी इंसाफ नहीं हुआ, दूसरा कहेगा नहीं इंसाफ हुआ। मगर सच जो है वो वेरिएबल नहीं है, सच सच ही रहता है। इंसाफ के आपके मुख्तलिफ हर आदमी की अपनी राय हो सकती है कि आपको मिसाल दे देता हूँ, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है कि सिर्फ 18 साल से ज़ायद शहरियों को वोट देने का हक़ है। आजकल के तो मेरे ख्याल में 16 साल के बच्चे ये बात कह सकते हैं। 18 साल वाले कहेंगे नहीं, हम ये इंसाफ है कि एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो उसके बाद हो। तो इसमें उसके और दूसरे के इंसाफ में आप वो अपने अपने जो आप उसको सूट करता है उसके मुताबिक वो कह सकता है। मगर सच्चाई एक अलग बात है। आज या कल या परसों अदालत में क्या हुआ आपने बताया ये हुआ। एक ट्रूथ होता है, एक सच्चाई होती है, एक होता है ओपिनियन। मैं अक्सर, अगर आपकी इजाज़त से थोड़ी तनकीद करने की इजाज़त है एक होती है राय। मैं आपके सच से इनकार नहीं कर सकता हूँ। आप ये कहेंगे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ठीक है, ये आपकी हो गई। ये एक हो गया, आपने बयान किया सच। एक राय हो गई कि मुझे खड़े होकर खिताब नहीं करना चाहिए था, मुझे बैठ के करना चाहिए था। इसमें ज़रा सा मैं देखता हूँ अक्सर और बेशतर तफरीक आप लोग भूल जाते हैं और वजाहत करना बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये तो ख़बर है और ये मेरी राय है। अब मेरी राय से दूसरे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरे ख्याल में सच से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। आप कहते हैं जी आज जुलूस निकला उसमें 100 लोग थे, ठीक है, ये एक हो गया फैक्ट। जुलूस को निकलना चाहिए था, नहीं निकलना चाहिए था, उनके जो उन्होंने बातें की उनसे आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, वो हो गई आपकी राय। तो अब माशाल्लाह हमारा मीडिया बहुत डेवलप हो रहा है, मगर दुनिया में जो मीडिया है उसमें
ओपिनियन पीस राइटर्स आर नॉट जर्नलिस्ट। मतलब यहाँ हमने वो सब चीज़ें, किसी ने टीवी पे आ गया वो जर्नलिस्ट बन गया, नहीं, वो जर्नलिस्ट नहीं बनता है। जर्नलिस्ट एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और उसमें एक और मज़ीद बात मैं कहना मैं कहना चाहूँगा कि जर्नलिज्म में आपको, एक तो आपने सिर्फ बता दिया ये हुआ, वो तो कोई भी बता सकता है, आप कैमरा लगा दें वो कैमरा भी बता देगा। मगर एक आपने ज़रा तहकीक की ज़्यादा, अच्छा इन्होंने ये फ़ैसला किया, पहला उनका फ़ैसला ऐसे था तो ये उनकी राय बदल गई, ये अब आपकी वो आई कैपेबिलिटी, एबिलिटी, जर्नलिस्टिक एबिलिटी। तो ये ऐसे तो कोई भी आप किसी को भी भेज दें आज क्या वो जाके आपको बता देगा ये अच्छी तरह से, मगर वो उसका बैकग्राउंड, उसका इंफॉर्मेशन, फिर आइन की रूह से, कानून की रूह से, अब ये ज़रा आपका जर्नलिज्म का पहलू इसमें आता है। तो एक फ़ोन उठाना या एक कैमरा उठाना या किसी अखबार से मुंसलिक हो जाना या किसी मीडिया से मुंसलिक हो जाना मेरे हिसाब से जर्नलिस्ट नहीं बनता है। जर्नलिस्ट ज़रा सा फ़र्क होता है, तो वो उसको ये चीज़ें तहकीक कर ले, ज़रा सी राय मेरे हिसाब से कम दे, मगर राय दे तो मेरे बताएं ये मेरी राय है। अच्छा, हमने जो मैंने बात की सच्चाई की आइन में आप लिखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। ट्रूथ वहाँ भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस में भी नहीं है, मगर इम्प्लाइड दोनों जगह है कि हम भी सच्चाई की तरफ जा रहे हैं कि भाई क्या हुआ, ये दोनों का झगड़ा हुआ, कौन कसूरवार था, किसने क्या किया, उसने उसको मारा या नहीं मारा या झूठा मुकदमा है। तो हमें सच की तलाश है। सिविल मुकदमे में दो का झगड़ा हो गया ज़मीन के मुतालिक, ये उसने कहा ये उसने कहा, हमें सच की तलाश है कि नहीं ये वाकई उसकी ज़मीन है। तो आप भी एक तो आप चीज़ बयान कर सकते हैं, आप कहें ये उसने कह दिया मैंने कह दिया, ये उसका बयान है ख़त्म। फिर आप कहें इसका बयान गलत है अगर बरक्स है सच के, तो ये भी आपका एक फ़र्ज़ में शामिल है, क्योंकि आपने कहा मैं क्या करूँ, ये उसका बयान है, मैंने तो बयान कर दिया। तो लोग आके कोई भी बयान कर सकते हैं, फिर आपको थोड़ा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी गुजरना होता है। तो कोई साहब कभी किस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आए ही नहीं और उन्हें बता दिया ये हुआ सुप्रीम कोर्ट में, अब वो कैसे वेरीफाई करेंगे? वो भी जर्नलिस्ट हैं, वो फिर किसी जर्नलिस्ट से, आप जैसे जर्नलिस्ट से पूछेंगे भाई आप थे अदालत में, जी ये बात हुई मैंने सुना ये सही है, हाँ। और अगर उससे बेहतर जर्नलिस्ट हो वो दो सोर्सेज से करेगा कि और कौन था वो जो फलां था, फिर उससे वो वेरीफाई करेगा, फिर वो जर्नलिस्ट के तौर पे बयान कर सकता है। नहीं तो वो अपनी राय दे रहा है, हो सकता है एक शख्स ने बयान कर दी जो उधर कोर्ट में था ही नहीं, तो वो कम से कम चशमदीद गवाह तो नहीं बना, वो हम उसको कानून में हेयर से कहते हैं, किसी सुनी सुनाई बात पे अमल किया। एक है मैं खुद था, मैंने देखा और मैंने ये सुना और मैं अब आपको ये बयान कर रहा हूँ। अच्छा, सच की अहमियत क्या है? मैं इस्लाम से पहले भी सच की अहमियत थी, हम लोग कुरान शरीफ से आगाज़ भी करते हैं और करना चाहिए है, मगर इंजील में एक लैटिन में वेरितास वोस लिबराबिथ, यानी कि द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, या अगर उर्दू में तर्जुमा करूं, सच आपको आज़ाद करेगा। ये जॉन में अपोस्टल 8वें बाब की आयत 32 है, और इसका रसूलुल्लाह हज़रत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं उनकी ज़बान थी आरमेक, मगर आरमेक में आपको बाइबल्स नहीं मिलेंगी, वो लैटिन या अंग्रेज़ी में हैं, तो उनकी ज़बान ज़्यादा अरबी से मिलती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, माफ़ कीजिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब इसका कोई ज़िक्र, अब हम आते हैं कुरान शरीफ में, इसका ज़िक्र कुरान शरीफ में भी है, और वो है सूरह तौबा की आयत 119, कूनू के साथ खड़े हो। तो हम हर का फंक्शन जब करें कुरान शरीफ की, अगर आप ज़िक्र कर रहे हैं कुरान शरीफ का, तो अगर आपने जैसे कुरान शरीफ की आयत के बाद नात पढ़ी, तो अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ज़िंदगी से कोई बात ले के चलें जो उस मौके पे मुनासिब है, तो वो मेरे ख़्याल में एक ज़्यादा बेहतर मैसेज भेजती है। तो एक मैसेज जो है जिसका इंदराज इमाम नहीं, इससे पहले मैं ज़िक्र करता चलूँ, मवत्ता
जो इमाम मालिक की मुरतब की थी, ये वो सफ़वान बिन सुलीम का हवाला देते हैं, जो कि बीच में सिर्फ़ एक ही सहाबा थे। इमाम मालिक बहुत शुरू में उन्होंने ये मुवत्ता जमा की। तो ये मैं आपको पहले इसका अरबी में पढ़ देता हूँ, फिर इसका बताता हूँ। आ यकूनुल मोमिनु जब्बानन, ये सवाल पूछा गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? जवाब मिला नाम, हाँ। फिर सवाल पूछा गया आ यकूनुल मोमिनु बखीलन, क्या मोमिन कंजूस हो सकता है? जवाब मिला हाँ। फिर तीसरा सवाल पूछा गया आ यकूनुल मोमिनु कज़्ज़ाबन, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? ला, नहीं। कि तो ये आप ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त बात है, और ये मुवत्ता में इसका इंदराज है। और एक और इसी मौजू पे, और मैं मुझे नहीं पता था कि तकरीर मुझसे आप करवाएंगे, तो एक और वाक़या जिसका ज़िक्र इंदराज है इमाम राज़ी की तफसीर कबीर में। एक शख्स हजूर के पास आया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शराब पीता हूँ, ज़िना करता हूँ, चोरी करता हूँ और झूठ बोलता हूँ, आपकी खातिर एक चीज़ छोड़ दूँगा। तो जवाब में क्या मिला? झूठ छोड़ दो। तो मेरे ख़्याल में ये मैसेज जो ना सिर्फ़ मैं अगर बुरा ना माने सहाफ़ियों को दूँ, और सहाफ़ियों के लिए, मैं तो कहूँगा जजेस के लिए और हर इंसान के लिए यही मैसेज हो सकता है कि आप हर मौके पे सच बोलें। एक और बात, झूठ बोलना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी हम छोटे झूठ भी बोल देते हैं। किसी ने शादी पे बुलाया, नहीं जाने को दिल चाहा, कोई बहाना बना लिया, ओ मेरी तबीयत नहीं थी, मेरे सर में दर्द था। बेगम से पूछा, हाँ नहीं जी वो कुछ और उनने बात कर दी, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो फिर आपको दोनों से टैली करना होता है, आपने क्या छोटा झूठ बोला है या सफ़ेद झूठ, इससे बुरा नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो वो आपको हर दफ़ा, और अगर आप वाकई झूठ बोलें तो वो बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त मैंने क्या कहा था उसको जोड़ना, सच बोलें तो उसमें कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। ये हो सकता है आप भूल जाएं कोई बात, ये तो हो सकता है, मगर वो आप ये नहीं कहोगे कि आपने तो जानते हुए आप अलग बात करें। तो झूठ को याद रखना होता है, सच को याद नहीं रखना होता है, सच सच होता है। तो बस मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे याद किया। पिछली दफ़ा मेरी वाइफ आई ने आप लोगों को, मेरे ख्याल में उस वक्त के सदर थे, आपने बताया अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब थे। वो कब था? 2019। अच्छा, उसमें उन्होंने वो बना के आपको आर्टिकल 19 का क्या? अच्छा, तो वो अच्छा ओके, शुक्रिया। वो तो ठीक है, दिला लूँ। वो उन्होंने आपको एक मग्गा दिया था जिस पर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 का तस्करा है। तो मुझे मेरे लॉ क्लर्क ने बताया कि इस दफ़ा भी उन्होंने आपको कुछ भेजा है, अगर आपकी खिदमत में मैं पेश कर दूं, इजाज़त है? मैं नहीं भेज रहा हूँ आपको कुछ। अच्छा, ये उनका है, बिकॉज उसमें वो क्योंकि शायद वो कुछ उन्होंने सीखा कि सच की अहमियत क्या है, तो वो आपसे कुछ शेयर करना चाहती हैं। इजाज़त है? बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं सदर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट तैयब बलोच साहब से गुजारिश। वो शील्ड को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ बताइए।
सनद कहते हैं सर। सर शील्ड होती है। शॉर्ट भी पेश कर रहे हैं जी। नेक्स्ट मंथ आ जाएगी सर आपकी।